हमारे पास क्वेश्चन है वोल्ट पर मीटर इज़ द यूनिट ऑफ, ठीक है, पोटेंशियल, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी फोर्स, ऑप्शन डी जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, सबसे पहले पोटेंशियल, ठीक है, सबसे पहले पोटेंशियल। पोटेंशियल पोटेंशियल होता है क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है दैट इज़ वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो को हम पोटेंशियल बोलते हैं। पर यूनिट ऑफ वर्क क्या है? वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एक एनर्जी का यूनिट जो होता है जूल होता है, तो हम लिख सकते हैं जूल अपॉन चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज किस में मेजर करते हैं? कूलम में, तो हम लिखेंगे कूलम। तो जो पोटेंशियल का यूनिट हुआ जूल्स पर कूलम हुआ, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद ऑप्शन बी हमारे पास वर्क है। वर्क होता क्या है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय एस के बदले हम एक्स लिखेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, हमारी जो है कन्वीनियंस के लिए। तो उसके बाद जो है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है। उसके बाद मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम मल्टीप्लाइड बाय 1/t इंटू एक्स, दैट इज़ एम एक्स स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर। सो वर्क का जो यूनिट हुआ दैट इज़ kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम जूल बोलते हैं। तो जूल का जो यूनिट है एक्चुअली kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्स है, ठीक है, हमारे पास फोर्स है। फोर्स जो होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको हम फिर से जो है एक्सपेंड करेंगे, तो मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम। फिर से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1/t, ठीक है। ये जो t है हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मास जो होता है, मास का kg होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है। सो टी मल्टीप्लाइड बाई टी क्या होता है? टी स्क्वायर, दैट मीन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स का यूनिट हुआ। फोर्स को हम जो है न्यूटन में भी कैलकुलेट करते हैं, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली kg मीटर पर सेकंड kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है किसी पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, किसी पॉइंट पे किसी पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा उसको हम उस जगह पे जो कितना फोर्स लगेगा उस चार्ज पे। फॉर एग्जांपल ये जो है कोई एट अ पॉइंट पी, मानो ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे कोई चार्ज Q0 है, ठीक है, यूनिट चार्ज है, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है। अगर मानो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, तो इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स जो है अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द आई मीन इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इस पे जो फोर्स लग रहा हो उसको ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन होता है। सिमिलरली चार्ज का यूनिट जो होता है कूलम होता है, ठीक है, कूलम होता है। सो न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है, बट हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ नेगेटिव ऑफ dv, रेट ऑफ चेंज ऑफ आई मीन चेंज ऑफ पोटेंशियल अपॉन चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो dv ओवर dx इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा चेंज दैट इज़ डेल वी ओवर लार्ज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डेल वी, नेगेटिव डेल वी ओवर डेल एक्स, ठीक है। और अब ये डेल वी जो है पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स, राइट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मीटर। सो वोल्ट अपॉन मीटर जो है
करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो ऑप्शन डी जो है करेक्ट